दोस्तों क्या आपको पता है कि ज्यादातर लड़कियों को हमेशा खुद से ज्यादा दूसरी लड़कियां खूबसूरत और सुंदर लगती हैं। और क्या आप जानते हैं कि लड़कियां अपना पहला प्यार कभी भी भूल नहीं पाती और दूसरे प्यार को भूलने में वो ज्यादा वक्त नहीं लगाती। क्या आपको ये भी पता है कि सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर लड़के जितने ज्यादा फिजिकली मजबूत दिखाई देते हैं वो इमोशनली उतने ही कमजोर या सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही मजेदार और हैरान कर देने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो फैक्ट नंबर 15। दोस्तों वैसे तो ये आप लोग जानते होंगे कि लड़कियां अपने फैशन सेंस के लिए बहुत मशहूर होती हैं, लेकिन इसके साथ ही लड़कियां अपने कपड़ों को लेकर भी साइकोलॉजिकली बहुत पॉजेसिव और चूजी होती हैं। यानी लड़कियां किसी भी ड्रेस को खरीदने और पहनने से पहले 10 बार सोचती हैं। और क्या आप लोगों को पता है कि लड़कियां कभी भी नहीं चाहती कि उनके जैसे कपड़े कोई भी दूसरी लड़की पहने। और अगर कभी दो लड़कियां एक दूसरे को एक जैसी ड्रेस पहने हुए दिख जाती हैं, तो चाहे बाहर से वो कितनी भी खुश दिखे, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। नंबर 14। दोस्तों आप लोगों ने शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे आजकल अधिकतर लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी की परेशानी होने लगी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोग सिर्फ 7 चीजों को सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए ही याद रख पाते हैं, जैसे कि कोई गाना, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। और शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले लोगों को इस वजह से रोजमर्रा की बहुत सी चीजें याद ही नहीं रहती, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। नंबर 13। दोस्तों जिससे आप प्यार करते हो, आपको उनके साथ रहना, उनसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने से आप अपने पार्टनर की तरह बिहेव या एक्ट करने लगते हैं, उनकी तरह बातें करने लगते हैं। आपके पार्टनर की अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतें आपके अंदर आने लग जाती हैं। दरअसल दोस्तों ये एक तरीके का मेंटल एक्शन होता है जो ज्यादा दिनों तक किसी के साथ रहने से ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक अगर दो पार्टनर सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए भी एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं तो उनका दिल ऑटोमेटिकली एक साथ धड़कने लगता है। नंबर 12। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन या बात आपको आसानी से पता चल जाती है तो आप उसे ज्यादा दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन या बात बहुत मुश्किलों से पता चलती है तो आप उसे कभी भी नहीं भूलते। जैसे कि इंटरनेट, आप लोगों को जब भी कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप उसे बड़ी आसानी से इंटरनेट से निकाल लेते हैं और काम हो जाने के बाद उसे भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप किसी फिजिकल डिक्शनरी में किसी वर्ड का मतलब घंटों तक ढूंढते हैं तो आपको वो वर्ड हमेशा याद रहता है। असल में आपके एफर्ट्स आपको कभी भी भूलने नहीं देते। नंबर 11। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लड़कियां लड़कों को किस बेसिस पर पसंद करती हैं और लड़के लड़कियों को किस बेसिस पर पसंद करते हैं? दरअसल सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर लड़कियां अनकॉन्शियसली सबसे पहले लड़कों का फाइनेंशियल स्टेटस देखती हैं। लड़कियों के लिए लड़कों की फिजिकल अपीयरेंस सेकंड प्रायोरिटी होती है। वहीं दूसरी तरफ लड़के सबसे पहले लड़कियों की फिजिकल अपीयरेंस जैसे हाइट, ब्यूटी, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं और उसी के बेसिस पर पसंद करते हैं। एंड दिस इज साइकोलॉजिकली प्रूवन। नंबर 10। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन क्या आपने सेरेब्रल एकिनोटॉप्सिया का नाम सुना है? ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसे मोशन ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इस बीमारी से जूझ रहे इंसान को मोशन यानी गति या स्पीड को समझने में परेशानी होती है, जैसे क्रिकेट देखते वक्त बॉल का मोशन या कोई वीडियो देखते वक्त वीडियो की स्पीड बढ़ना या कम होना पेशेंट्स को समझ नहीं आता। इस बीमारी के भी अलग अलग स्केल या फ्रेम होते हैं। जैसे किसी पेशेंट को सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीजों के मोशन को समझने में परेशानी होती है, तो किसी पेशेंट को छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक के मोशन या स्पीड को समझने में परेशानी होती है। नंबर 9। आप लोगों ने लड़कियों के मुंह से अक्सर हर रंग के अलग अलग नाम सुने होंगे, जैसे कि लाइट पिंक, डार्क पिंक, बेबी पिंक वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को सिर्फ रेनबो के 7 कलर ही पता होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियों की आंखें अनगिनत रंगों को पहचान सकती हैं और उनमें फर्क कर सकती हैं, जबकि लड़कों की आंखें सिर्फ लाल, पीले और नीले में फर्क पहचान पाती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों की आंखों में 2x क्रोमोसोम्स होते हैं और लड़कों की आंखों में 1x क्रोमोसोम्स होते हैं। नंबर 8। हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है और सीक्रेट कीपर भी होता है। वैसे तो आप लोग हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अपने सीक्रेट्स बताते होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के हिसाब से एक लड़का एक लड़की के मुकाबले में अच्छा सीक्रेट कीपर होता है। एक लड़का किसी भी सीक्रेट को लाइफ टाइम के लिए छुपा सकता है, वहीं एक लड़की किसी भी सीक्रेट को 47 घंटों से ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती। लड़कियां किसी न किसी सीक्रेट को जरूर शेयर कर देती हैं। अगेन ऐसा हर लड़की के साथ नहीं होता, लेकिन अधिकतर लड़कियों के साथ ऐसा जरूर होता है। नंबर 7। वैसे तो आपने ये कोट ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर सुना ही होगा, लेकिन जब बात अपनी खूबसूरती पर आती है तो ज्यादातर लोग इस कोट को भूल जाते हैं। स्पेशली लड़कियों के केस में ऐसा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक कोई भी लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी खूबसूरती से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। उन्हें हमेशा दूसरी लड़कियां खुद से ज्यादा सुंदर और खूबसूरत लगती हैं।
नंबर 6, लड़कों को हमारे सोसाइटी में हमेशा से रूड और इमोशनलेस समझा और माना जाता रहा है, लेकिन साइकोलॉजी इससे बिल्कुल अलग ही बताती है। दोस्तों, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लड़के दिखने में जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रूड और इमोशनलेस लगते हैं, वो असल में उतने ही ज्यादा काम, काइंड और सॉफ्ट इमोशंस वाले होते हैं। ये अलग बात है कि वो अपने इमोशंस को बहुत रेयरली ही दिखा पाते हैं और यही वजह है कि सोसाइटी में उन्हें इमोशनलेस समझा जाता है। नंबर 5, दोस्तों सभी की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। कुछ फ्रेंडशिप्स बचपन से लेकर बुढ़ापे तक चलती हैं, तो कुछ फ्रेंडशिप्स स्कूल के बाद खत्म हो जाती हैं। लेकिन दोस्ती लंबी हो या छोटी, इंसान के लिए बहुत खास होती है। दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक जनरल सेंस में लड़के अपनी दोस्ती की ज्यादा वैल्यू करते हैं और लड़कियां दोस्ती की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करती। दरअसल लड़के फैमिली के बाहर ज्यादा सोशल होते हैं और लड़कियां ज्यादातर फैमिली में इन्वॉल्व रहती हैं। लेकिन ये फैक्ट इंडिविजुअल के हिसाब से वैरी कर सकता है, क्योंकि फ्रेंडशिप के मामले में सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग हो सकती हैं और हर कोई एक जैसा सेम नहीं होता। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है? कभी कभी स्ट्रेस अच्छा भी साबित होता है। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। असल में दोस्तों, स्ट्रेस से इंसान के ब्रेन पर प्रेशर बढ़ जाता है, जो आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करता है और गोल्स को अचीव करने के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक स्ट्रेस असल में किसी भी काम को एफिशिएंटली करने में मददगार साबित होता है। बस आपको स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेने की जरूरत होती है। आपको ये सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि इतना सारा और डिफिकल्ट काम कैसे होगा, बल्कि आपको उस काम को करने के अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए। नंबर 3, भरोसा यानी ट्रस्ट दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीज माना जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हम सिर्फ सच पर यकीन करेंगे, एविडेंस दिखाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान सिर्फ उसी बात या चीज पर भरोसा करता है जिस पे वो भरोसा करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट बहुत सारी रिसर्च के बाद साइकोलॉजिकली प्रूव किया गया है। दरअसल आप अपने ब्रेन और हार्ट को पहले ही मना लेते हैं कि यही सच है और भरोसे के लायक है, या ये झूठ है और भरोसे के लायक नहीं है। असल में अधिकतर लोग ट्रस्ट करने के लिए लॉजिक का नहीं बल्कि अपनी इंस्टिंक्ट्स का यूज करते हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने अक्सर कुछ लोगों को किसी भी सवाल के जवाब में एक ताने या सार्केज्म के साथ जवाब देते हुए सुना होगा। जब आप सार्केज्म से किसी सवाल का जवाब देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, वहीं दूसरी तरफ जब कोई आपके सवाल का जवाब सार्केज्म के साथ देता है तो आपको बुरा लग जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी सवाल के जवाब में या किसी बात के रिप्लाई में जब कोई सार्केज्म से इमीडिएटली जवाब देता है तो इस एक्शन को हेल्दी और स्टेबल माइंड की निशानी माना जाता है। जी हाँ, ये बात साइकोलॉजिकली प्रूव की हुई है, क्योंकि जब आपका माइंड हेल्दी और स्टेबल होगा तभी आप किसी भी बात या सवाल का जवाब सोच समझकर इमीडिएटली दे सकते हैं। यही वजह है कि सार्केज्म या कटाक्ष करने वाले लोग अक्सर अपनी बातों से अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों लड़का हो या लड़की, प्यार तो सभी करते हैं। कुछ लोगों का रिलेशनशिप जल्दी खत्म हो जाता है तो कुछ लोगों का रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़कियां अपना पहला प्यार कभी भी नहीं भूलती, वहीं लड़कियों को दूसरा प्यार भूलने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले प्यार में धोखा मिलने के बाद लड़कियां अपने दूसरे रिलेशनशिप्स या प्यार को सीरियसली नहीं लेती हैं और दूसरे प्यार से बहुत जल्दी ओवरकम कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लड़कों की बात करें तो लड़के भी अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाते, लेकिन दूसरे प्यार या रिलेशनशिप्स में अगर लड़के ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनके लिए पहले प्यार को भूलना आसान हो जाता है और वो दूसरे प्यार में भी उतने ही सीरियस हो जाते हैं जितने वो अपने फर्स्ट में थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।